कहते हैं अगर आपका बैंक में लॉकर है तो उसकी 2 चाबियां होती है, जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी लॉकर खुलेगा नहीं। करेक्ट और नॉट? एक चाबी किसके पास होगी? बैंक के पास। दूसरी चाबी किसके पास होगी? आपके पास। परमात्मा में भी कुछ करने की काबिलियत नहीं है जब तक आपकी आत्मा की चाबी और परमात्मा की हाथ की चाबी दोनों ना लगे। दोनों लगेगी तो हर लॉकर खुलेगा और खजाना आपके हाथ में होगा। लेकिन आपने क्या कर दिया? आप क्या कहते हो? नहीं नहीं भाई साहब सुनो, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैं तो साधारण इंसान हूं, भगवान मेरा सब हेल्प कर दीजिए। भगवान कहते हैं बिल्कुल करेंगे, अगले जन्म में तेरे लिए काम करेंगे भाई। अगले जन्म में तेरा पक्का नंबर आएगा। ये जन्म तो निकल ही जाता है। कोई 60 का होगा यहाँ पे, कोई 70 का होगा, कोई 65 का होगा, कोई 55 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 40 का होगा, है कि नहीं है? ये जीवन तो हम निकाल ही देते हैं, तो रोना क्यों है? मैं कहता हूँ सबसे पहली चीज, ऑर्डिनरी इज मैजिकल। ये सांस ले रहे हैं ये मैजिकल है, ये बात सुन पा रहे हैं ये मैजिकल है, ये माइक हमारे पास है ये मैजिकल है, ये कैमरा हमारे पास है ये मैजिकल है, ये अगरबत्ती हमारे पास है या दीपक हमारे पास है ये मैजिकल है। क्योंकि हम आज खाना बना सकते हैं, हम आज इसी अग्नि से पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, बड़े बड़े पता नहीं आविष्कार कर सकते हैं। यू नेवर नो। सो ऑर्डिनरी इज मिरेकल। पहले तो इसी सत्ता को सीखना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये हमने आपसे सुन लिया कमांडो ट्रेनिंग में। सुन लिया बट इसको माना ही नहीं है अभी तक। सुनने से क्या होता है? सुना तो मैंने भी बहुत बार है, अभी तक मैंने भी पूरी तरह से इसको नहीं माना है। लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आ गया इतने साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते करते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट है हर पल में आपको रोज पूछना है व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी इन दिस मोमेंट। क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी इस मोमेंट में? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस मोमेंट में माइनस में है तो ये समझ लीजिए आप खुद जिम्मेदार हैं आपकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के, कोई और जिम्मेदार नहीं है। मेरे साथ बोलिए मैं जिम्मेदार हूं। आप यहां पे बहुत सारी कहानियां लेके आए होंगे, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे चाचा ठीक नहीं है, मेरी सास ठीक नहीं है, मेरी ससुर ठीक नहीं है, वो बेवकूफ आदमी मुझे टाइम नहीं देता है, वो मेरी पत्नी मेरे हिसाब से नहीं चलती है, मुझे टाइम पे खाना नहीं देती है, मेरी बहू आजकल की बहुएं सुनती नहीं है, आजकल की बहुओं को फ्रीडम ज्यादा चाहिए। मेरे को ये बताइए, सारी बहुएं अच्छी होती है तो ये बुरी सास आती किधर से है? और जब सारी बेटियां अच्छी होती है तो ये बुरी बहुएं आती कहां से है? तो प्रॉब्लम तो इधर ही है, क्योंकि हम कहते हैं हम जिम्मेदार हैं ही नहीं। मेरे साथ बोलिए मैं ही जिम्मेदार हूं। कौन जिम्मेदार है? आपके जीवन का और मेरे जीवन का सब कुछ जो भी घटा, बुरे से बुरा, मैं ही जिम्मेदार हूं। लोन है तो आप जिम्मेदार हैं, पैसा नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। कोई कहता है ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, तो लर्न टू हैंडल इट। ऑफिस में पॉलिटिक्स हट नहीं सकती, तुम्हें ही सीखना पड़ेगा उससे डील करने के लिए। तुम कहो मैं पॉलिटिक्स में जाना तो चाहता हूं लेकिन ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टियां पता नहीं कैसी है, अच्छे लोगों की तो जगह ही नहीं है। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। सच है या झूठ है? अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, है ना? लेकिन अच्छा आदमी जाता ही नहीं है। क्यों? बोलता है यार ये इतने कनिंग लोग हैं, मैं इनसे डील नहीं करता। तो सीख डील करना, तो सीख डील करना। अगर राज करना है तो डील करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये इच्छा छोड़नी पड़ेगी कि राज ही नहीं, राज करना है। राज करना है तो डील करना सीखना पड़ेगा। और कैसे डील करना सीखेंगे? हर वो चीज जो हमारे अपनी जिंदगी में स्किल लेवल पे चाहिए वो चाहिए ही। और ये परमात्मा का अंश होने के बाद कहता है सर कम्युनिकेशन स्किल सीखना बड़ा हार्ड है सर। पता है आप, कई लोग आप में से, जो लोग अभी अभी सीखना शुरू किए हैं उनकी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप में से कई लोग 10 साल से सीख रहे हैं। और 10 साल पहले आपके मन में ख्याल था कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, 50 करोड़ कमाऊंगा। 10 साल पहले आपके मन में ख्याल था कि मैं किसी चीज में बढ़िया बनूंगा। 15 साल पहले ख्याल था। और उस समय अगर आपसे पूछा जाता कि आपको वहां पहुंचने के लिए क्या करना है, तो आप कहते मेरी लीडरशिप स्किल अच्छी होनी चाहिए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, मेरी कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, मेरा पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, मेरी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, मुझे लोगों को डील करने की नॉलेज आनी चाहिए। और आज मैं 10 साल बाद आपसे पूछूं तो आप कहोगे हाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। हुई नहीं है 10 सालों में अच्छी। पता है क्यों?
क्योंकि 10 साल में जितनी बार प्रयास करने गए उतनी बार एक विचार आया, ये तो टफ है। क्या? ये तो टफ है। परम पिता परमेश्वर की सत्ता जो आपके अंदर विराजी हुई है और वो कहती है टफ है। मेरे साथ बोलिए, सब आसान है। आसान है। पब्लिक स्पीकिंग सीखना बहुत आसान है। हर चीज आसान है। क्या चीज? शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन वो आसान होने की यात्रा कोई करना नहीं चाहता। सबको चाहिए मैनिफेस्टेशन। बस सर आप ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिसको मैं रात को सोते सोते सुनूं और वो करोड़ आ जाए। एक बात सुनना, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। करोड़ मैनिफेस्ट करने जाओगे, रात भर सुनोगे, लिखोगे, उससे क्या होगा वो बता देता हूं। जब आप करोड़ मैनिफेस्ट करने जाओगे, रात भर देखोगे, रात भर सीखोगे, तो उससे सबसे अच्छी चीज होगी, और वो सबसे अच्छी चीज यह है कि उससे आपको वो आइडिया आ जाएगा या उस रास्ते तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला कोई मिल जाएगा। बट उसके बाद चलना तो पड़ेगा।